डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि नवजात शिशु को पीलिया होने के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, नवजात शिशु में अक्सर पीलिया होता है। इसको जानने के लिए कि जॉन्डिस होता क्या है या पीलिया या जॉन्डिस होता क्या है, आपको थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय प्लेसेंटा जो है उसके जो टूटे हुए सेल है उसको साफ कर रहा होता है। तो क्या होता है कि जब पैदा हो जाता है बच्चा तो एकदम उसके लिवर को ये फंक्शन लेना होता है। तो बच्चे का लिवर थोड़ा सा इमेच्योर होता है, उसको टाइम लेता है, लगता है कि वो उसको क्लीन कर सके। तो थोड़ा बहुत पीलिया तकरीबन हर बच्चों में होता है। तो इसलिए हम जो जॉन्डिस कंसर्न है वो ऐसा जो उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के भी कई कारण होते हैं, जिसमें मेन कारण है कि ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे RH ग्रुप है, अक्सर आपको देखा होगा कि माँ का ब्लड ग्रुप हमेशा पूछा जाता है जी। जिस समय बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी होती है, उसमें जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, या अगर O ब्लड ग्रुप हो उनमें भी जॉन्डिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कारण कई और भी होते हैं, जैसे G6PD की डेफिशिएंसी हो, ये एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी हो तब भी ये जॉन्डिस के कारण होते हैं। इन्फेक्शंस वगैरह में उनमें भी जॉन्डिस होता है, या बच्चे की डिलीवरी होने के बाद अगर उसके कोई डिफिकल्ट डिलीवरी हुई हो, उसके ब्रेन में या उसके जगह पे जैसे स्वेलिंग हुई हो, ब्लड इकट्ठा हुआ हो या ब्रूज्ड बच्चा हो, उसमें भी क्योंकि ब्लड के कण टूट रहे होते हैं उसमें भी जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर ने हमें बताया है कि बच्चे में पीलिया होने के कई कारण हो सकते हैं, और ब्लड ग्रुप का जो इनकम्पैटिबिलिटी है अपनी मदर के साथ, अगर मदर का नेगेटिव है तो उसके बारे में भी बताया है हमें डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब, तो ये मालूम कैसे चलता है कि बच्चे को पीलिया हुआ है? देखो, बच्चों को पीलिया जो है अक्सर माँ बाप को पता चल जाता है, वो देखने से ही पता लग जाता है कि बच्चे का रंग थोड़ा पीला हो गया है। सो वो तब नहीं पता चलता अगर कई बारी अंदर कमरे में रखा हो और बच्चे को लाइट में ना देखा हो तो कई बारी नहीं पता चलता, पर मोस्ट पेरेंट्स को उनके फेस पे पीलापन से पता लग जाता है। सबसे पहले बच्चे का जो पीलापन है वो फेस पे आता है, धीरे धीरे वो सारे चमड़ी पे नीचे जाके हमारे पाम सोल तक भी पहुंच जाता है। सो फेस पे देखने से और आंखों को देखने से पता लग जाता है कि बच्चे को पीलिया है। डॉक्टर साहब, कई बार लोग मानते हैं कि जॉन्डिस बहुत अजीब तरीके से हुआ है, जैसे अंधविश्वास में लोग पड़ जाते हैं कि पीले कपड़े से हुआ है या किसी वजह से हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कई बारी ऐसा सोचा जाता है कि माँ ने पहन लिया या बच्चे को पीले कपड़े नहीं पहनाने, या पिताजी ने पीला कुछ पहन लिया उसके कारण बच्चे के ऊपर असर हो गया और उसके कारण पीला हो गया है, या कई बारी कहते हैं कि हल्दी वाली सब्जी जो कहेंगे वो उसके कारण पीला होगा, लेकिन इसका कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। सो जो हम पीले कपड़े इसलिए नहीं कहते, कई बारी हमें असेस करना मुश्किल हो जाता है इसलिए पीला कपड़ा, पर पीले कपड़े से जॉन्डिस नहीं होता। असेसमेंट हमारी हो कि बच्चे को जॉन्डिस है इसलिए हम उनको पीले कपड़े नहीं पहनाते। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सबने सुना कि पीला कपड़ा पहनने से बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बात है, इसे ना माने। डॉक्टर, आई एम श्योर हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि जॉन्डिस जब नवजात शिशु में होता है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? पूरी तरह से तो बचना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि नॉर्मली भी जॉन्डिस होता है, उससे जॉन्डिस हमारे लिए कई बार यूजफुल है बच्चे के लिए। सो उसके लिए नहीं हम कहते, हम इससे बचाव, जैसे अडल्ट में जॉन्डिस है उससे बचाव के लिए हम जरूर बोलते हैं कि हाँ जी, हेपेटाइटिस बी के टीके लगवा लीजिए, इन्फेक्शंस जो हैं उस ए के लिए, जो पानी से इन्फेक्शन होती है उसके लिए टीका लगवा लिए, उसके कारण जरूरत है। इवन जो अडल्ट हैं, अल्कोहल के कारण हेपेटाइटिस होता है, उनमें बचाव के कारण होते हैं। बच्चों में जो जॉन्डिस का मेन रीजन हो, अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है, हाँ, उसके लिए जरूर हम कर सकते हैं। उसको पहले पता हो, माँ को टीका लग जाए ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको ना हो। पहले बच्चे को पीलिया हुआ हो तो दूसरे में चांसेस होते हैं, और ट्रॉमा से प्रिवेंट हो तो तब भी जॉन्डिस की बचाव हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हर जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है, पर कुछ कुछ हम एहतियात लें तो जॉन्डिस का बचाव हो सकता है। तो श्रोताओं, अभी डॉक्टर ने हमें यह बताया कि हम बच्चे को जॉन्डिस से बचाने के क्या तरीके ले सकते हैं। तो डॉक्टर, हमारे श्रोता कई ये भी जानना चाहते हैं कि प्री टर्म बेबीज और पोस्ट टर्म बेबीज, इसमें क्या फर्क है, और क्या प्री टर्म बेबीज को ये ज्यादा होता है जॉन्डिस? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो जॉन्डिस है तकरीबन 80% प्री टर्म बेबीज में जॉन्डिस होता है और तकरीबन 60% टर्म बेबीज में जॉन्डिस होता है। सो प्री टर्म बेबीज क्योंकि इमेच्योर हैं, वो नहीं मैनेज कर सकते इतना लोड, तो उनमें जॉन्डिस के कई सारे एंजाइम्स अभी इमेच्योर नहीं होते। कई कारणों की वजह से प्री टर्म बेबी में जॉन्डिस के कारण ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रीटर्म बेबी जो टाइम से पहले पैदा हो, दैट मीन्स 37 वीक से पहले बेबी जो पैदा हो उसको हम प्रीटर्म कहते हैं। जो टाइम पूरा होने पे, जैसे 37 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उनको हम टर्म बेबीज कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ने हमें बताया कि नवजात शिशु में जॉन्डिस होने के क्या कारण हैं
और इससे बचने के क्या तरीके हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट को कितना वक्त लगता है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, क्या ड्यूरेशन है इसके इलाज का। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नवजात शिशु में पीलिया होने वाला कारण कई बारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कहा जाता है, उसके अलावा कई बारी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो आम हल्के पीलिया के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। कई बारी अक्सर लोग सोचते हैं कि हम उसको धूप में रखें, और बोला भी जाता है, सलाह दी जाती है कि बच्चों को धूप में रख दें और उससे पीलिया कम हो जाता है जी। इससे ये वाला चीज हम जरूर बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को धूप में ले जाएंगे, बच्चे में उसका टेम्परेचर बढ़ने का या टेम्परेचर कम होने के चांसेस होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया। जी। तो वो बच्चे के लिए डेंजरस होता है। सो जो नॉर्मल पीलिया हो उसमें हम अक्सर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, वो अपने आप खुद ब खुद कुछ दिनों में, 10 को दिनों में वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ पीलिया ऐसा होता है जिसमें उसका लेवल अगर हाई हो जाए, उसमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैदा होने के बाद यूजुअली तीसरे चौथे दिन हम कहते हैं कि वो बच्चे को दोबारा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या अगर उनको डाउट हो रहा है पहले ही पीलिया का, छुट्टी हो भी गई हो, तो दोबारा दिखाते हैं। उसमें अगर लेवल ज्यादा हो तो एक हम ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी लाइट की किरणों से दी जाती है, जिससे ये देखा जाता है कि बच्चे का पीलिया उससे कम हो जाता है। ये अक्सर कुछ दिन के लिए, 3 या 4 रोज के लिए, अगर माइल्ड हो थोड़ा सा, उसी से ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो सकता है, खास करके जैसे मैंने बताया था कि RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले जॉन्डिस जो होता है वो यूजुअली कई बारी पहले दिन ही विजिबल होता है। उस कंडीशन में या इवन सब्सिक्वेंटली भी अगर होता है, उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि बच्चे का पूरा ब्लड बदलना पड़ता है, और अगर ऐसा कारण हो जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी हो तो कई बारी 2-3 बार भी बदलना पड़ सकता है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में बच्चे को डिटेक्ट किया जा सकता है अर्ली स्टेज? बिल्कुल पता लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि RH ग्रुप आपको पता चलता है, ब्लड का ग्रुप RH नेगेटिव है, मदर को पहले ही पता होता है जी। तो उस कंडीशन में हमें पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। यूजुअली जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी हो, पहले बच्चे में वो जॉन्डिस नहीं होता अगर उसने पहले नहीं देखा हो, पर आजकल तो ब्लड ग्रुप सब पहले करा के रखते हैं जी। सो इसलिए हमें पता होता है, और हम उसके लिए इवन की कई बारी किसी कंडीशंस में एंटीनेटल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, दैट मीन्स पैदा होने से पहले भी। अच्छा। पर मोस्टली पहले दिन पे ही, अगर सिवियर केस हो उसमें पहले दिन ही जॉन्डिस होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे को धूप में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उससे बच्चे को खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी जिनके ब्लड में मिलती है, जिन माओं के, तो उनको पहले से ही सावधान रहना चाहिए इसके लिए। डॉक्टर, इसका इलाज क्या सिर्फ बड़े अस्पतालों में होता है, या जो आम डिस्पेंसरी है जहाँ स्पेशली रूरल एरियाज में, क्या ये उपलब्ध है ये इसका इलाज? जो आपने कहा ट्रीटमेंट जो है, ये आजकल तो सरकार ने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं, SNCUs जिसको कहते हैं, डिलीवरी हट्स बनाई हैं, जिसमें स्लोली एंड स्लोली रूरल एरियाज में भी इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन जो ट्रीटमेंट हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसे अस्पताल में कराना चाहिए जहाँ पे जॉन्डिस अगर सिवियर है तो वहाँ पे एक्सचेंज की भी फैसिलिटी हो, फोटोथेरेपी की भी फैसिलिटी हो। तो अगर ये दोनों चीज़ों की फैसिलिटी होनी चाहिए, फोटोथेरेपी जो जॉन्डिस, वो यूजुअली अस्पतालों में होती है, पर आजकल कुछ जगह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होने लग गई है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें वैसे हॉस्पिटल्स में ही लेके जाना पड़ता है। आम सब सेंटर्स या PHC में इसका इलाज नहीं होता। डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि नवजात शिशु में जॉन्डिस का इलाज आम डिस्पेंसरीज में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको अस्पतालों में जाकर बच्चे की जांच करवानी चाहिए उसमें जॉन्डिस है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, आम लोग जब आपके पास आते हैं तो उनका क्या मानना होता है कि जॉन्डिस क्यों हुआ है उनके बच्चे को? क्या इसमें कोई अंधविश्वास का भी फैक्टर होता है, किसी वजह से उनके बच्चे को जॉन्डिस हुआ है? इसमें कई सारी कारण अंधविश्वास जरूर होता है, और एक्चुअली ऐसे मैं बताऊंगी कि एक बार जैसे हम एक मदर के पास गए तो वो देख रहे थे कि वो रोज ही जब जाएं उसको देखने उसके बच्चे को, तो वो रोज ब्रेड और दूध ही ले रही थी। अच्छा। तो जब हमने देखा कि चलो एक दिन हमने देखा तो रोज 3-4 दिन जब भी देखें तो वो ब्रेड और दूध ही ले,
लगे, पूछने लगे कि ये क्यों ले रही है तू ब्रेड और दूध? तो वो कह रहे कि नहीं मुझे रोटी खाना मना है। मैंने कहा वो क्यों? बोले क्योंकि यहाँ पे जो रोटी मिलती है उसमें सब्जी मिलती है, उसमें हल्दी डाली होती है, तो हल्दी से मेरे बच्चे को पीलिया हो जाता है, तो इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो वो ये समझते हैं कि हल्दी में जो पीला रंग है उसके कारण बच्चे को पीलिया होता या है, फिर कोई भी जो पीली चीज बच्चे पीली के चीज हो आसपास रखे, तो उसके कारण है। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि कई बारी कि जैसे उसके बच्चे के पिताजी ने पीली पगड़ी पहनी हुई थी, तो माँ ने कहा कि नहीं उसका असर हो गया है क्योंकि पीली पगड़ी पहनी थी उसके कारण बच्चे को पीलिया हो गया। इवन बच्चे ने भी जो कपड़े हैं वो माना जाता है कि पीले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पर जो हम पीले कपड़े नहीं पहनाने का रीजन ये होता है कि हमें कई बारी असेसमेंट, हमें जॉन्डिस कैसे पता चलता है, अच्छा हमें देखने से पता चलता है। हम चाहते हैं कि पीले कलर का रिफ्लेक्शन ना आए, अच्छा इसलिए हम कहते हैं कि पीला कपड़ा ना पहने। लेकिन जॉन्डिस पीले कपड़े, पीला खाना, पीली चीज से नहीं होता है। ये मैंने जैसे पहले बताया था कि ये बच्चे के आरबीसीज, ब्लड सेल्स टूटने से जो प्रोड्यूस होता है बिलिरुबिन, उसकी वजह से होता है, वो पीलिया का कारण होता है। और कई बार डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि जिस बच्चे को जॉन्डिस होता है घर में भी वो पीली लाइट नहीं जलाते हैं। वो कहते हैं पीली लाइट से भी बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। श्रोता ये सुन रहे हैं कि बच्चे को किसी पीले वस्त्र से या किसी पीली चीज या कोई खाद्य पदार्थ से ये जॉन्डिस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे आप दूर रहें अंधविश्वास की बातों से, और अगर बच्चे में जॉन्डिस होता है तो सबसे पहले डॉक्टर से जाके इसकी जांच करवाइए। डॉक्टर साहब आजकल मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला है, ह्यूमिड है, और ऐसे में बच्चे पे इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगी हमारे जो श्रोता हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो कैसे बचा के रखें अपने बच्चों को बदलते मौसम से? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल मॉनसून सीजन है, रेनी सीजन है, खूब सारी इन्फेक्शंस कॉमन है, क्योंकि जो ह्यूमिड वेदर होता है उसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही पनपते हैं। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, खास करके डायरिया, जॉन्डिस जो अडल्ट्स में होता है जैसे हेपेटाइटिस ए की वजह से, मलेरिया, डेंगू, ये सारी इन्फेक्शंस कॉमन है। तो हमें एक तो जैसे मलेरिया और डेंगू के लिए अक्सर सूचनाएं आती रहती हैं कि पानी हम आसपास इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से ये हो सकता है। साफ सफाई में रखें, बच्चे को बहुत गीला में ना रखें, और मेनली है कि इस समय हम सफाई रखें और पौष्टिक खाना दें बच्चे को। वो भी पौष्टिक खाना से भी बच्चे तंदुरुस्त होंगे और उनको इन्फेक्शंस कम होंगी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बच्चे की इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, जिससे उनमें कोई बुरा प्रभाव ना पड़े किसी भी बाहर मौसमी चेंजेस का। डॉक्टर साहब कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं, स्पेशली इसी बात से रिलेटेड है कि बच्चों में जो जॉन्डिस होता है वो उससे कैसे दूर रहें और कैसे इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें अपने आसपास। तो आपका कोई भी मैसेज उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नियोनेटल जॉन्डिस यानी कि नवजात शिशु में जो पीलिया है, वो कारण बड़ों के जो कारण पीलिया के हैं और छोटों के कारण बिल्कुल अलग हैं। तो मैं बताना चाहूँगी जो नियोनेटल जॉन्डिस, जिसको कि कहते हैं कि नवजात शिशु का पीलिया, ये बच्चों में के कारण जो हैं बिल्कुल अलग होते हैं जो कि अडल्ट्स में कारण जॉन्डिस के होते हैं। अडल्ट्स में जॉन्डिस जो है कई कारणों से होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी की इन्फेक्शंस, सी की भी इन्फेक्शंस के अलावा अल्कोहल, गॉलस्टोन्स, कई सारे कारण होते हैं जो कि टोटली डिफरेंट हैं जो कि बच्चों का पीलिया होता है। सो उसको नियोनेटल जॉन्डिस को हम बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करते हैं और मैनेज करते हैं। छोटे बच्चों में जो पीलिया है वो अक्सर ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी या कोई ट्रॉमा या कोई ब्रूजिंग बच्चे को हुई है या फिर एंजाइम डेफिशिएंसीज या कई इन्फेक्शंस, उनकी इन्फेक्शंस आमतौर पे थोड़ी डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें नियोनेटल को जॉन्डिस होता है। और दूसरा की ट्रीटमेंट जैसे हमने पहले बताया है, ये देखा जाता है कि कई चीजों में बच्चे का जो जॉन्डिस है स्तर बदलता रहता है। तो कई बारी पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं कि ये जॉन्डिस क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो वो उनको बताना पड़ता है कि ये कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है और थोड़ा समय लगता है जिसमें वो ठीक होगा। कई बारी कई प्राइवेट में वो उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट बहुत देर करवाने लग जाते हैं और कई खर्चा भी कर जाते हैं, जबकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को जो जॉन्डिस होता है पहले 7 दिन में जो सिवियर हो और जिसमें लेवल जॉन्डिस का बढ़ जाए, वो ब्रेन को असर कर सकता है। तो ब्रेन को असर करने से उसको हम कहते हैं कर्निक्टरस, और उनके ब्रेन पे इतना असर होता है कि वो लाइफ भर उसको प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी करवाना बड़ा जरूरी है। इसका प्रिवेंटिव है, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं ताकि इसका इलाज हो, और नॉर्मल को भी वो जाने कि हर जॉन्डिस के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है।